जैसे ही वे भागने ही वाले थे कि स्टफी कार्ड एक जाल में फंस गई। स्तब्ध होकर वे घबराहट में गाड़ी की ओर भागे, लेकिन राक्षस अभी भी आसपास घात लगाए बैठे थे। अगर उन्हें जल्दी से खत्म नहीं किया जाता तो स्टफी कार्ड जरूर पलट जाती। सौभाग्य से दशान ने एक डायनामाइट निकाला और एक राक्षस को सफलतापूर्वक मार गिराया। हालांकि दो राक्षस जमीन में गहरे धंसे हुए बचे रहे, जिससे उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। सौभाग्य से भाई की आंख को एक विशाल चट्टान दिखाई दी। चूंकि राक्षस केवल भोजन के लिए ही निकलते हैं, इसलिए जमीन के ऊपर सुरक्षित होना जरूरी है। इसलिए दशान ने एक बम फेंका और जहां राक्षस डर गए वहीं समूह चट्टान की ओर दौड़ पड़ा और आखिरकार सुरक्षित पहुंच गया। पता चला कि कुछ दिन पहले ही इस इलाके में लोग गायब हो रहे थे। भाई कियांग और उनके साथियों को, जो स्काउट के रूप में काम कर रहे थे, इन गायबियों की जांच का काम सौंपा गया था। शहर जाते हुए उन्होंने एक आदमी को बिजली के खंभे पर बेसुध पड़ा पाया। वे जल्दी से जांच करने के लिए वहां गए, लेकिन पता चला कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। दोनों जल्दी से शहर वापस लौटे और दूसरों को बताया कि क्या हुआ था। कुछ सोचने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि एक राक्षस प्रकट हुआ था। कियांग और उसका साथी शहर जाकर FBI से मदद मांगने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि बाहर जाने वाली सड़क राक्षस ने नष्ट कर दी थी। वे जल्दी से शहर वापस लौटे और दूसरों को स्थिति बताई। चूंकि वह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए उनकी गाड़ियां अब इस्तेमाल करने लायक नहीं थीं। इसलिए उन्हें घोड़े पर सवार होकर निकलने की कोशिश करनी पड़ी। उनके ज्यादा दूर जाने से पहले ही राक्षस नीचे उतर आए थे और घोड़ों को, जो डर गए थे, जल्दी से उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया गया। इससे कुछ देर हो गई जिससे कियांग और उसका साथी निकल सके। वे एक नहर तक पहुंच गए जहां राक्षस नहीं पहुंच सकते थे। तभी जियाओमी पहुंची। वह भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाली एक छात्रा थी। पिछले कुछ दिनों में उसे 4 अजीब संकेत मिले थे, जो शायद राक्षसों की गतिविधियों से थे। तीनों लोग दूसरों के साथ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए जल्दी से शहर लौट आए, लेकिन राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे शुरुआती दृश्य सामने आ गया। सौभाग्य से कई लोग एक विशाल चट्टान पर छिप गए और सफलतापूर्वक उस आपदा से बच निकले। अंततः उन्होंने विस्फोटकों का सफलतापूर्वक उपयोग करके सभी राक्षसों को उत्तर पश्चिम की ओर खदेड़ दिया और अंततः शांति बहाल कर